करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका जोशी और बात करते हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची के बारे में। तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही मध्य प्रदेश के 71 जिलों के जो है जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा। और यहाँ आपको बता दें कि इसके बाद से ही लगातार जो है विवाद का दौर शुरू हो चुका है, घमासान मचा हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा जी, जिनसे हम इस विषय में बात करेंगे। तो संदीप जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई और विवाद का जो दौर शुरू हुआ, घमासान जो मचा हुआ है और जिस तरीके से जो पार्टी में असंतोष का माहौल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए दीपिका की लंबे समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये सूची जारी होती है वैसे ही जो है लगातार जो है पूरे प्रदेश में विरोध का जो सिलसिला है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। और देखा जाए तो जिस तरीके से ये विरोध एक के बाद एक पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है दीपिका, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो गुना की हो रही है। उसके बाद में इंदौर जिले की बात की जाए, यहाँ की चर्चा है। और उसके बाद में जो प्रियव्रत सिंह है, दिग्विजय सिंह के भतीजे, क्योंकि जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं और प्रियव्रत सिंह जो है वो उनके भतीजे हैं। और चिंटू चौक से इंदौर से जिला अध्यक्ष है, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 नाम है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सियासत में सनसनी मचाए जा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार विरोध भी तेज हो चला है। इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का विरोध पनपा है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस लगातार जो है सारे पद जो है वो 2 नंबर विधानसभा में ही देती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को वहां से सबसे कम वोट मिलते हैं और सबसे ज़्यादा अंतर से वहां पर कांग्रेस हारती है। और जीतू पटवारी पर चिंटू चौकसे की करीबी के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं गुना की बात करें तो यहाँ पर जयवर्धन सिंह को दीपिका जिला अध्यक्ष बनाया गया है और जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री भी हैं और 3 बार से कांग्रेस के विधायक भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गले से नहीं उतर रही है। वहीं प्रियव्रत सिंह जो पूर्व विधायक हैं और फिलहाल जो पिछला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी से हारे हुए हैं प्रत्याशी के सामने से, तो कहीं ना कहीं ये लगातार जो सूची आई है उसके बाद से असंतोष देखने को मिल रहा है। और प्रदेश में कई ऐसे विधायक हैं जिनको जिले की कमान सौंपी गई है, तो इसके बाद लगातार ये विरोध पूरी तरीके से बढ़ रहा है। भोपाल में भी विरोध सामने आया है, तो ऐसे ये सिलसिला आगे भी बढ़ता जाएगा दीपिका जी। लगातार घमासान का दौर यहाँ पर जारी है और कार्यकर्ताओं में साफ तौर पे जो है असंतुष्टि देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से जो है डैमेज कंट्रोल के लिए किस दिशा में कदम उठाए जाएंगे अगर बात की जाए? और साथ ही बात की जाए, असंतोष लगातार नजर आ रहा है, इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर कार्यकर्ता की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे तरीके से जो है मुखर हो चुके हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। इसको किस दिशा में जो ये पूरा घटनाक्रम है, किस दिशा में जो है कांग्रेस पार्टी जाएगी अब? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार सूची आने के बाद से ही विरोध पनपा है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो अब इस्तीफा देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे परेशान नजर आ रही है। फिलहाल जीतू पटवारी इस पूरे मामले को लेकर अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं और वो खुद जयवर्धन सिंह, जिनके नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है, उनको साथ में लेकर आए। राजधानी भोपाल में मीडिया से मुखातिब भी हुए हैं और उन्होंने ये कई बड़ी बातों का खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जिला अध्यक्ष की जो सूची जारी हुई है, वो जो सूची है वो पर्यवेक्षक जो थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है और जो योग्य व्यक्ति है उसी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर दीपिका देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी का झंडा उठा रहे थे, उन्हें जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि नेता को ही नेता बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनका विरोध करना भी लाजमी है। और जिस तरीके से इंदौर में इस्तीफे शुरू हुए हैं, गुना में इस्तीफा देना शुरू हुआ है, देपालपुर की बात करें तो यहाँ पर जीतू पटवारी और विपिन बानके
वानखेड़े के पुतले दहन किए गए हैं, गुना में भी जीतू पटवारी के पुतले फूके गए हैं, राजधानी भोपाल में राहुल गांधी से न्याय की मांग की जा रही है, जीतू पटवारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के सामने आकर भी ये बात कही है कि कार्यकर्ता की जो है भावना, उसका खास ख्याल रखा जाएगा और जो कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया है उसे पार्टी में आगे एडजस्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कार्यकर्ताओं को ऑफर भी दिया गया है एडजस्ट करने का। जी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, जैसे कि आपने बताया कि भोपाल में मीडिया के सामने मुखातिब हुए हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूरी तरीके से जो है गेंद कहीं ना कहीं केंद्रीय समिति है उस पर डाल दी है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, पूरी जो गेंद है उस पाले में डाल दी गई है। खुद का पल्ला यहाँ पर झाड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑफर की बात यहाँ पर आपने की है, एडजस्ट करने की बात यहाँ पर की है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, यही एक तरीके से सीढ़ी कही जा सकती है कि इसी के बाद जो है उसका राजनीतिक सफर शुरू होता है। यही जो पहला पद होता है उन्हें दिया जाता है, मुख्य रूप से कहीं ना कहीं उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। नेता को नेता बनाने वाली बात यहाँ पर आपने कही है, इसको क्या कहेंगे? 8 विधायकों को, 6 विधायकों को, 8 पूर्व विधायकों को फिर से इस तरह की जो है कमान सौंपी गई है। ये उन नेताओं का डिमोशन है या फिर कार्यकर्ताओं की कर्मठता का अपमान है? इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए दीपिका, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो लगातार जिला अध्यक्ष के लेकर दावेदारी भी कर रहा था और जिस तरीके से गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान शुरू किया था राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि जो रेस का घोड़ा है उसे ही जिम्मेदारी दी जाएगी और जो योग्य व्यक्ति होगा उसे ही जिले की कमान सौंपी जाएगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी संदेश दिया था कि बाकायदा दिल्ली से पर्यवेक्षक की टीम आएगी, ऑब्जर्वर तय करेंगे, जिला अध्यक्षों का नाम जाएंगे पैनल में और उसके बाद जो है दिल्ली का जो आला कमान है वो जिला अध्यक्ष पद जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जीतू पटवारी की बात की जाए और जो विरोध पनपा है, उसके बाद में जीतू पटवारी ने कहा है, खुलासा करते हुए, कि उनका जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। यानी कि साफ तौर पर हम उनके इस बयान को ये देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो पूरी गेंद है वो केंद्रीय आला कमान के पाले में फेंक दी, यानी कि राहुल गांधी के सिर पर जो है पूरा विरोध का ठीकरा फोड़ दिया है और एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर विरोध से पल्ला भी झाड़ लिया। उनका ये कहना है कि जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है उनकी कोई भी भूमिका नहीं है, उनसे पूछा भी नहीं गया। पर्यवेक्षकों ने, जो ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसी के आधार पर ऐलान किया गया है। और उन्होंने एक बात और यहाँ पर दीपिका अहम कही है कि जो विधायक हैं और पूर्व विधायक जिन्हें जिले की कमान सौंपी गई है, उनके पास राहुल गांधी के बाकायदा फोन भी आया था और ये बात खुद जयवर्धन सिंह ने भी स्वीकार की है कि राहुल गांधी का उनके पास फोन आया था और उसके बाद ही उन्हें जिले की कमान सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरफ तो ऑफर दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है। जीतू पटवारी एक वो नेता है दीपिका की बड़ी सूझबूझ से सियासी कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का जो आक्रोश उनके सिर ना आए, उससे पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने पूरा जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर रुख कर दिया है और यहाँ पर वो इस पूरे विरोध प्रदर्शन से बचते हुए भी नजर आ रहा है और उन्होंने इनकार कर दिया। उनका यह भी कहना है कि जो कार्यकर्ता असंतुष्ट है उनको एडजस्ट किया जाएगा और जिस तरीके से तमाम जो जिला अध्यक्ष के दावेदार थे, लंबे समय से सियासी गुणा भाग कर रहे थे दीपिका, राजधानी भोपाल हो या देश की राजधानी दिल्ली हो, लगातार प्रदेश आलाकमान से लेकर केंद्रीय आलाकमान तक को साधने की कोशिश की जा रही थी तमाम दावेदारों के द्वारा, लेकिन फिर भी जब उनका नाम नहीं आता है तो उनका विरोध लाजमी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें न सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे देश में अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी दयनीय स्थिति है और इस तरह के से जो ये पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष है, क्या इसका असर देखने को मिल सकता है हमें? और जैसा कि आपने बताया कि अपना पल्ला झाड़ चुके हैं नियुक्ति से संबंधित विषय पर जीतू पटवारी जी, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, तो ये किस तरीके की भूमिका है? क्या लगता है आपको, कितना असर इसका दिखेगा और डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे जीतू पटवारी?
बिल्कुल देखिए, आने वाले टाइम में जिले की कार्यकारिणी का ऐलान भी होना है, जिसे जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तो निश्चित तौर पर जिले में अब जो है जिला अध्यक्ष अपने मुताबिक अपनी नई टीम बनाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता वंचित रह गए हैं दीपिका, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें जिले के अंदर जो जिला अध्यक्ष की टीम है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो उससे संतुष्ट नहीं होंगे। और यहाँ पर राजनीति भी पूरी तरीके से सातवें आसमान पर नजर आई। भारतीय जनता पार्टी जो ये पूरा विवाद बन पाया उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रही है और लगातार कांग्रेस की गुटबाजी पर जो है तंज भी कसते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक कहना है, जिस तरीके से आपने बात की थी कि कई नेता विधायक है जिन्हें जिले की कमान सौंपी गई, तो बीजेपी उसी मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई कि राजा को रंक बना दिया गया है, यानी कि जो विधायक है उन्हें जिले की कमान सौंप दी गई है। यानी कि एक मुद्दा ये भी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि जो जीतू पटवारी के सामने जो प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के लेकर, या जीतू पटवारी के सामने जो प्रदेश लेवल का जो नेता था, या जयवर्धन सिंह की बात करें, प्रियव्रत सिंह की बात करें, ओमकार सिंह मरकाम है, ये ऐसे नेता हैं दीपिका जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के अहम नेता माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि जीतू पटवारी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इन तमाम जो उनकी जो प्रतिस्पर्धा में सामने आ रहे थे उन्हें उनका डिमोशन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की अलग राय है। जीतू पटवारी का कहना है कि ये कोई डिमोशन नहीं है, ये योग्य वो नेता हैं, ये युद्ध के वो घोड़े हैं जो जिले में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस लगातार हार से जूझ रही है मध्य प्रदेश में, और तिनके की तरह कांग्रेस बिखर चुकी है। लगातार लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें अपने हाथों से गंवाई, विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को शुरुआत करना है दीपिका, तो जिले लेवल से ही होगी, तब जाके कहीं ना कहीं पहले जिले में कांग्रेस मजबूत होगी, उसके बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी। और ऐसे में जिले में अगर कांग्रेस मजबूत नेता को, यानी कि जयवर्धन सिंह है, प्रियव्रत सिंह है, या दमदार नेताओं को जिले की कमान सौंपती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस नेताओं का कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में सामने आएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन संदीप जी, यहाँ एक बात गौर करने लायक है। सबसे बड़ी बात, आज जिस तरीके से मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं जीतू पटवारी और अपने साथ बड़े नेताओं को लेकर, लेकिन यहाँ बात करें तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही थी, युद्ध की घोड़ी की बात यहाँ आपने कही है। एक बयान उनका इस मीडिया के सामने इस वक्त आया है कि मैं अर्जुन हूं, युधिष्ठिर कोई और होगा इस महाभारत का। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल देखिए, ये बयान जो है लगातार सियासत में अक्सर जो है गूंजता रहता है सियासी गलियारों में। और पिछले दिनों अगर बात करें हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह की, तो उन्होंने भी जीतू पटवारी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था दीपिका। उस दौरान भी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम के चेहरे को लेकर जब सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी हो सकता है। और मीडिया से रूबरू होते हुए भी आज के दिन भी जीतू पटवारी ने यही बयान दिया है कि 2028 की जो महाभारत होगी उसका अर्जुन मैं रहूंगा, लेकिन युधिष्ठिर कोई और होगा। मैं आपको बता दूं कि महाभारत में युधिष्ठिर वो होते हैं जो 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई होते हैं दीपिका, और हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। और अर्जुन वो होता है जो कौरवों के साथ में युद्ध लड़ता है और कौरवों को हरा देता है, लेकिन राजा नहीं बनता है। तो इस जीतू पटवारी के इस बयान के भी अपने मायने हैं। क्या जीतू पटवारी ये संदेश दे रहे हैं कि 2028 का जो चुनाव है वो उनके नेतृत्व में अर्जुन की भांति लड़ा जाएगा और वो कांग्रेस को जीत दिलाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर जो राजा होगा वो कोई और होगा? ये जो है आने वाली परिस्थिति में। लेकिन कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के इस बयान को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है, मुख्यमंत्री बनने का सपना जो कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता देख रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी एक तरीके से एडजस्टमेंट करने की जो जीतू पटवारी ने कोशिश की है। तो अपने अपने मायने हैं दीपिका जी। भाजपा को बैठे बिठाए इस सूची से एक मौका मिल गया है हमलावर होने का, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और ये बात भी आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे जो है इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा? बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर जो है मुद्दे की तलाश में रहती है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे देती है जो कि पूरी तरीके से आक्रामक हो जाता है। और ये जो प्रदेश अध्यक्ष की सूची आई है, क्योंकि जब
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची आई थी दीपिका, तब इस तरह के कहीं पे भी कोई विरोध नहीं देखा गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो अनुशासन की कमी नजर आती है। और यही वजह है कि जब भी कोई भी लिस्ट होती है, किसी भी पद की कोई लिस्ट होती है, असंतोष जरूर सामने आता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भुनाने में माहिर है। बीजेपी का तमाम जो है विधायक है या मंत्री है या पूरा मीडिया सेल है, वो लगातार कांग्रेस में जो है हमलावर हो रहा है और उसकी गुटबाजी को जो है जनता के सामने लाने की कोशिश भी कर रहा है। दीपिका जी, धन्यवाद संदीप जी इस पूरे मामले पर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से हमसे बात करने के लिए। तो एक परिपाटी का जो है पालन फिर से जो है कांग्रेस द्वारा इस बार भी किया गया, जब जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई और केंद्रीय आला कमान पर जो है इसका पूरा दारोमदार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने डाल दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं खुद को अर्जुन बताते हुए एक तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट, डैमेज कंट्रोल की बात यहाँ पर जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है सियासी गलियारों में जो है इससे घमासान मचा हुआ है। विरोध के स्वर जो है काफ़ी मुखर हो रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। किस तरीके से जो है इसका डैमेज कंट्रोल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जा सकता है, केंद्रीय आला कमान किस तरीके से निर्देश देंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।